आंसर्स इन लॉ। अपनी लैंग्वेज में आंसर लिख सकते हैं या नहीं, प्रोविजन क्या होता है, फैक्ट क्या होता है, कंक्लूजन कैसे लिखते हैं, इंस्टीट्यूट मार्क्स देगा कि नहीं। ओके, सब बताती हूँ. So hi, I'm Vanshika and welcome back to my channel. In today's video, I'll be telling you all how to write or present answers in law for CA Foundation. So without any delay, let's start the video. But before that, make sure to like this video and subscribe to my channel for more such videos. So let's start. So there are two categories of questions. फर्स्ट केस स्टडी क्वेश्चन जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो, एंड सेकंड नॉर्मल और डायरेक्ट क्वेश्चन. सो लेट्स स्टार्ट विद द केस स्टडी क्वेश्चन. अभी तक सबको ये तो पता ही होगा कि सबसे पहले प्रोविजन लिखते हैं, फिर फैक्ट लिखते हैं एंड फिर कंक्लूजन लिखते हैं. बट सबसे बड़ा क्वेश्चन इज कि प्रोविजन में लिखते क्या है. सो मैं एक एग्जाम्पल लेके समझाने का ट्राई करती हूँ. ये क्वेश्चन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से है और ये अनड्यू इन्फ्लुएंस का क्वेश्चन है. सो इसमें एक स्टूडेंट होता है, वो अपनी कार सेल करता है अपनी टीचर को कम प्राइस में, एंड बाद में अपने फादर के कहने पे वो अपनी टीचर पे केस कर देता है. सो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या वो स्टूडेंट अपनी टीचर पे केस कर सकता है या नहीं. सो इसके प्रोविजन में आपको लिखना है लॉ, जो लाइक अनड्यू इन्फ्लुएंस की डेफिनेशन है, आपको वो लिखनी है. सो मैं आंसर पढ़ के सुनाती हूँ इसका. अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस when there is a relation existing between the parties in such a way that one party is in a position to dominate the will of another party and he takes an unfair advantage of his position to obtain unfair advantage of other party. सो बेसिकली प्रोविजन में आपको हमेशा डेफिनेशन जो मॉड्यूल में गिवन है वो लिखनी होती है, या फिर लॉ कोई भी कंडीशंस मांगी है तो वो लिखनी होती है. जो भी आपको लाइक क्वेश्चन में लग रहा है कि पूछा गया है, जिस भी चीज के बारे में आपसे पूछा गया है, आपको प्रोविजन में वो लिखना होता है. और प्रोविजन आपको लिखना है मॉड्यूल की लैंग्वेज में. लाइक सारे कीवर्ड्स लिखने हैं, सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिखने हैं जो भी मॉड्यूल में लिखे हैं, तभी मार्क्स मिलेंगे. फैक्ट आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, कंक्लूजन आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, बट प्रोविजन आपको पूरा मॉड्यूल में जो लाइक गिवन है वही लिखना है, वही वाले इंपॉर्टेंट वर्ड्स और कीवर्ड्स लिखने हैं. सो अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि अपनी लैंग्वेज में लिख दे, लाइक अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं नहीं. सो फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में आपको लिखना है रिलेशन एग्जिस्टिंग बिटवीन द पार्टीज, ठीक है. उसके बाद पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अनदर पार्टी. उसके बाद अनफेयर एडवांटेज, लाइक एडवांटेज ऑफ दिस पोजीशन टू ऑब्टेन द अनफेयर एडवांटेज. तो अगर आप ये मेन वर्ड्स और लाइक इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखोगे और इन वर्ड्स को हटा दोगे, सो उसके अलावा वहाँ पे सिर्फ इंग्लिश है, लाइक नॉर्मल इंग्लिश है. सो इसीलिए आपको पूरा ही याद करना पड़ेगा. लाइक आप ये 3-4 वर्ड हटा दो, ठीक है, आप ये 3-4 वर्ड हटा दो, उसके अलावा तो सब नॉर्मल इंग्लिश ही है ना. सो आप क्या ही अपनी लैंग्वेज में लिख लोगे. सो आप अपनी लैंग्वेज में कुछ नहीं लिख पाओगे. इसीलिए जो प्रोविजन होता है वो आपको पूरा मॉड्यूल की लैंग्वेज का ही लिखना होता है. आपको इसी चीज के मार्क्स मिलेंगे, ठीक है. अब आते हैं फैक्ट पे. तो फैक्ट में आपको जो भी क्वेश्चन में गिवन है उसी चीज को 1-2 लाइन में एक्सप्लेन करना होता है, क्योंकि फैक्ट के मार्क्स नहीं होते हैं, ऐसा मैंने सुना है, ठीक है. तो आपको उस पर ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना, और पूरा क्वेश्चन उठा के तो बिल्कुल नहीं लिखना है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में. ये वाला तो फिर भी छोटा है क्योंकि मॉड्यूल में गिवन है. तो इसमें जैसे कि इस वाले केस में आपको लिखना था कि a student was induced to sell his car to his teacher in order to secure more marks, and later the father has told the student to like sue his teacher. बस इतना सा आपको फैक्ट लिखना है, क्योंकि फैक्ट के मार्क्स नहीं होते हैं. उसके बाद थर्ड नंबर पे आपको लिखना है कंक्लूजन. कंक्लूजन मतलब जो आंसर, जो आप सोच रहे हो कि इस केस में क्या होना चाहिए. फॉर एग्जांपल इधर पूछा था स्टेट वेदर द स्टूडेंट कैन स्यू द टीचर. सो आपको लिखना है कि यस द स्टूडेंट कैन स्यू द टीचर, बट इतना लिख के नहीं छोड़ना है. आपको उसके बाद एक्सप्लेन भी करना है कि वो क्यों कर सकता है, क्योंकि ऊपर आपने सिर्फ प्रोविजन दिया है, अभी आपको प्रोविजन और फैक्ट दोनों को ऐड करके अपना कंक्लूजन बताना है. सो इसीलिए कंक्लूजन में आप एक लाइन लिख के नहीं छोड़ सकते. उधर आपको मार्क्स नहीं मिले, मतलब मार्क्स मिलेंगे भी या नहीं भी मिलेंगे, आई डोंट नो, बट आपको पूरा इधर भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा दैट इन दिस केस द टीचर इज इन द पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द स्टूडेंट एंड द टीचर टुक एन अनफेयर एडवांटेज ऑफ इट. सो द कॉन्ट्रैक्ट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस. सच कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द एग्रीव्ड पर्सन. उसके बाद येस द स्टूडेंट कैन स्यू द टीचर. सो ये पूरा कंक्लूजन हो जाएगा. सो इसी तरीके से आपको हर क्वेश्चन में लिखना है. मतलब ये तो मॉड्यूल का क्वेश्चन था इसलिए छोटा क्वेश्चन था, और ये वाला मैंने इसलिए लिया था ताकि सब बच्चों को समझ आए. बट एग्जाम में ना काफी बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, लाइक आधे एक पेज के लाइक केस स्टडी क्वेश्चन आते हैं. सो वो आपको फटाफट रीड करने हैं एंड आपको फटाफट लाइक उसका आंसर लिखना है. एंड बार बार क्वेश्चन पेपर की तरफ मत देखना, बार बार क्वेश्चन मत पढ़ना. एक बार ही पढ़ लिया तो उसको रिटेन करने का ट्राई करना ताकि आपका टाइम सेव हो. सो केस स्टडी क्वेश्चन आई होप कि सबको समझ आ गया हो कैसे लिखना है. और अगर अभी भी कुछ कंफ्यूजन है सो मैं अपनी 1-2 वीडियोस और लाइक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी. मैंने वहां पर भी आपको समझाया हुआ है कि केस स्टडी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना, और वो मैंने दूसरा क्वेश्चन लेके समझाया. सो आप एक बार वो भी चेकआउट कर सकते हो. अब आते हैं नंबर 2 पे, दैट इज डायरेक्ट और नॉर्मल क्वेश्चन, ठीक है. सो मेरे एग्जाम में ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया था
जिसमें हमसे अगेन अनड्यू इन्फ्लुएंस पूछा था। मैंने सेम ही टॉपिक लिया ताकि आपको डिफरेंस पता चल सके कि क्या लिखना है। तो उसमें पूछा था व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, मतलब उसकी बेसिकली डेफिनेशन ही लिखनी थी इसमें भी अनड्यू इन्फ्लुएंस की। एंड उसका जो पार्ट 2 है उसमें पूछा था व्हेन अ पार्टी इज डीम्ड टू बी इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अनदर पार्टी। सो ये पूरा 6 मार्क्स का था। इसका जो फर्स्ट पार्ट था वो 2 मार्क्स का था एंड इसका जो सेकंड पार्ट है वो 4 मार्क्स का था। तो इसमें तो मैंने अपनी वही लगा दूंगी मैं जो मैंने आंसर लिखा था अपने एग्जाम में। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें मतलब ए पार्ट जो है इसमें मुझे 1.5 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 2। तो मुझे लगता है कि इसमें जहां पर मेरा मार्क्स डिडक्ट हुआ है वो है सेक्शन नंबर, क्योंकि मुझे सेक्शन नंबर याद था बट आई डोंट नो कि मैंने गलती से वहां पे सेक्शन नंबर 6 लिख दिया है और मुझे 16 लिखना था। तो आई थिंक कि मेरा हाफ मार्क्स वहां पे डिडक्ट हुआ है। उसके अलावा मैंने पूरी डेफिनेशन मॉड्यूल की ही लिखी है तो इसीलिए मुझे 1.5 मार्क्स मिले हैं। एंड जो इसका पार्ट सेकंड है उसमें 4 पॉइंट्स थे तो मैंने वो चारों लिखे हैं। एंड इन चारों में जो मेन हेडिंग होती है वो मैंने बुक की मॉड्यूल की लैंग्वेज में लिखी है एंड उसके अंदर मैंने अपना ही एक्सप्लेन करा है, बट उसमें भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स और कीवर्ड्स हैं वो मैंने 1-2 डाल दिए हैं जिसकी वजह से मुझे 3.5 मार्क्स मिले हैं। अब 0.5 मार्क्स मुझे लगता है कि मतलब मुझे पता नहीं है कि वो क्यों कटे हैं, बट ऐसा लोग बोलते हैं कि आईसीआई पूरे मार्क्स नहीं देता है, इसीलिए आई गेस कि 0.5 इसमें कटा है। एंड इसके पहले वाले में तो मुझे पता था कि शायद वो सेक्शन नंबर की वजह से ही 0.5 कटा होगा। सो टोटली 6 मार्क्स का क्वेश्चन था और इसमें मुझे 5 मार्क्स मिले हैं और इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन था, आपको बस सिंपली अनड्यू इन्फ्लुएंस की डेफिनेशन लिखनी थी ऊपर और नीचे 4 पॉइंट एक्सप्लेन करने थे एंड आपको इधर 4-5 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। अब मैंने दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन कर लिया है एंड आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप मेरे लॉ सर्टिफाइड कॉपी वाली वीडियो देख लो, शायद आपको वहां से थोड़ा आइडिया लग जाए। उसके अलावा एक टिप जो मैं देना चाहूंगी दैट इज, अगर कोई भी केस स्टडी ऐसी आई है जो आपको बहुत कंफ्यूजिंग लग रही है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि इसका कंक्लूजन क्या होगा, तो उस केस में आप अपना प्रोविजन लिख के आना, अपना फैक्ट लिख के आना और अपना कंक्लूजन लिख के आना जो भी आपको लग रहा है। कुछ तो लग ही रहा होगा ना, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपको बिल्कुल ही ना समझ में आए। अगर वो गलत भी होगा तो आपको प्रोविजन के मार्क्स नहीं मिलेंगे, सॉरी आपको कंक्लूजन के मार्क्स नहीं मिलेंगे बट आपको प्रोविजन के मार्क्स मिलेंगे। मेरे केस में ऐसे 2 क्वेश्चन आए थे एंड दोनों ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के थे क्योंकि वो काफी कंफ्यूजिंग टॉपिक है। तो उसमें मैं पूरा आंसर अपना लिख के आई थी जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया एंड उसमें मेरा कंक्लूजन गलत था, सो मुझे उसके मार्क्स नहीं मिले। फैक्ट के वैसे भी मार्क्स नहीं होते हैं बट उसका जो प्रोविजन था वो मेरा सही था, तो इसीलिए उसमें मुझे एक क्वेश्चन में 1.5 मार्क्स मिला था एंड दूसरे में भी मुझे 1-2 मार्क्स मिल गए थे प्रोविजन के लिए। सो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन कंफ्यूजिंग लग रहा है या आपको लग रहा है कि भाई मुझे नहीं आता, तो उसको छोड़ के मत आओ, कुछ ना कुछ लिख के आओ, आपको उसमें ही मार्क्स मिल जाएंगे। प्रोविजन में अगर आप सही डेफिनेशन लिख के आ जाओगे मॉड्यूल की लैंग्वेज में, कीवर्ड्स वगैरह लिख के आ जाओगे तो आपको उसमें 1-2 मार्क्स मिल ही जाएगा। तो इसीलिए कुछ भी छोड़ के मत आना, अगर आप पढ़ के गए हो, अगर आपको उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी आता है तो वो लिख के आना। सो जो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी। इसके साथ साथ मैं अपनी लॉ की सर्टिफाइड कॉपी भी अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी। सो आप पहले वो वीडियो देख लेना अगर आपको देखना हो तो, अदरवाइज आप वो मेरी कॉपी देख सकते हो, उसमें आप मिस्टेक्स वगैरह एनालाइज कर सकते हो और कैसे कैसे लिखना है वो सब भी आप देख सकते हो। एंड उसके अलावा मैंने अपने लॉ के सारे नोट्स जो मैंने अपने टाइम पे बनाए थे वो सब भी वहाँ पे अपलोड कर रखे हैं, सो आप वहाँ पे जाके वो सब भी देख सकते हो। That's it for this video. I hope that you like the video and if you do then make sure to like, share, comment and subscribe to my channel. और please subscribe कर दिया करो, तुम लोग subscribe करके नहीं जाते हो, like भी नहीं करते हो। And I'll see you in my next video. Bye bye.